हनुमान जी ने कहा माता जी जा तो रहा हूं आपके पास से मैं राम जी के पास, लेकिन मान लो राम ने डाउट किया कि तुम जानकी से मिल के आए हो, सबूत क्या है तुम्हारे पास? जैसे आप नहीं मानी थी, अंगूठी अंगूठी दिया था, राम कथा भी सुनाई, तब भी आपको फिर बैठी मन विस्मय भयो, और तब मुझे बोलना पड़ा था वो करुणा निधान की, तब आप मानी थी। तो ऐसे कोई राज की बात बताओ जो कम से कम राम माने वहाँ अगर प्रश्न कर दें कि तुम जानकी से मिल के आए हो, व्हाट इज द प्रूफ, सबूत क्या है तेरे पास? तब सीता मैंने सबूत के तौर पर यहाँ पर एक चौपाई कही है कि अगर ऐसे वैसे चूड़ामणि न माने कुछ है तो राम जी को एक राज की बात बताना, जो राज केवल मैं और राम जानते हैं बस। और जानते हैं जो शक सुत कथा है ना, ये वो जयंत वाली कथा, ये तो तुलसी बाबा ने रामायण लिख दिया अपने अरण्य कांड में है। ये जो प्रसंग है ये पूरा ये अरण्य कांड में लिख दिया, एक बार चुटकुसन सुहाए उसमें पूरी कथा लिख दी है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये वो टॉपिक वहाँ पर नहीं है। ये पूरा प्रसंग सीता मैया ने यहाँ सुनाया राम जी को, क्योंकि ये जो घटना घटी थी ना हनुमान जी, ये जयंत वाली जो चोच मार के हमको गया था, उस समय वहाँ लक्ष्मण भी नहीं था उस घटना के समय। मैंने केवल मुझे पता है और राम जी को पता है कि वो इंद्र का बेटा आया था और चोच मार के मेरे, और चोच भी कहाँ मारी थी, बहुत गुप्त स्थान है वो, मैं बोल नहीं सकता हूँ, माँ है सीता, बोल नहीं सकता हूँ। सीता मैया वहाँ साफ साफ बोली है वाल्मीकि में कि जयंत ने मेरे कहाँ चोच मारी थी। अब वहाँ तो गोस्वामी जी छिपा के लिख दिए हैं वो सीता चरण चोच, चरण में चोच नहीं मारा था उसने, चरण नहीं मारा था, वो बहुत स्थान गंदा होता है, स्त्रियों का थोड़ा अलग स्थान होता है, उसमें नहीं, उसमें मारा था चोच। तो वो घटना केवल जानकी जी को पता थी, बस केवल सीता को, राम को। तो अगर ऐसे न माने चूड़ामणि वगैरह से राम जी की जानकी मिल गए हो तो तात शक्र सुत, और फिर यहाँ जानकी माने पूरी कथा वो पूरी सुनाई है विधिवत की, ऐसे कौवा आया था, ऐसे मुझे चोच मार के भागा था, फिर राम ने उसको सीख मार दिया था, पूरी घटना सुनाई है। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुझायहु, बाल प्रताप प्रभु समुझायहु। और राम जी को उनके बाण की महिमा सुनाना हनुमान जी, कि खाली चोंच मार के भागा था हमारे शरीर पर, तो आपने एक सीख को बाण बना के उसके पीछे छोड़ दिया था और त्रिलोक में कहीं ठौर नहीं पाया था। एक खाली चोंच मारने वाले को इतना बड़ा दंड दे सकते हो आप जब, तो रावण तो पूरा पूरा हमको उठा के लाया, खाली चोंच मार दिया था हमारे पैरों पर, तो इतना बड़ा दंड उसको आपने दिया था, और पूरा हमको उठा के बैठा हुआ 10 महीने से। आपका बाण कहाँ सो गया है, आपका बाण क्यों नहीं अभी तक मेरे पीछे आ गया? तो हनुमान जी ने कहा माता जी आप लगता है देख नहीं पा रही हो, राम का बाण तो आ ही चुका है, मैंने आपको कोई टच कर ले और राम का बाण ना आवे ये संभव ही नहीं, राम का बाण तो आ चुका है। कहाँ है राम का बाण? कई सामने खड़ा ही को है, ही को है, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बाल प्रताप प्रभु समुझायहु, बाल प्रताप प्रभु समुझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, मास दिवस महु नाथ न आवा, फूल मोहि जियत नहीं पावा, फूल मोहि जियत नहीं पावा। हनुमान जी एक बात और कहना राम जी से कि 1 महीने का मेरे पास टाइम केवल है। क्यों? क्योंकि रावण धमकी दे गया, मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ कृपाना, 1 महीने में तुझको काट डालूंगा 1 महीने बाद। तो मेरे पास 1 महीने टाइम बस केवल है। मास दिवस महु नाथ न आवा, थो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा, मुझे जीवित नहीं पाएंगे राम जी फिर।
तो हनुमान जी ने कहा माता जी अगर बहुत कष्ट आपको हो तो एक काम हो सकता है। कहा हमारी पीठ पे बैठो, ले चलो मैं आपको, किसी की हिम्मत नहीं कि हमको रोक ले, सहित सहाय रावण है मारी। बस आप बैठो पीठ पर, अभी जो आगे आगे काट के सबको बिछा के और आपको ले चलो इसी वक्त राम जी के पास, बहुत कष्ट हो तो हनुमान जी ने कहा बेटा मैं जानती हूँ तू ये कर सकता है, तू चाहे तो मुझको उठा ले चले, मैं तेरी पीठ पर बैठ जाऊँ तो ले चलेगा, सबको ची डलेगा, लेकिन बेटा ये उचित नहीं है। दो दृष्टिकोण से उचित नहीं। एक तो मैंने अपने जीवन में कभी भी अपनी ओर से किसी पर पुरुष को टच नहीं किया है, छुआ नहीं। अब तू भले बेटा है, लेकिन बोल दिया है बेटा, लेकिन है तो तू पर पुरुष ही मेरे लिए। अब मैंने अपने जीवन में एक राम के अलावा अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी ओर से किसी पर पुरुष को टच नहीं किया। अब मैं तेरे पीठ पर बैठूंगी तो एक भारतीय नारी की परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा, पतिव्रत धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात एक और भी है कि रावण ने हमको चोरी से उठा लिया, रावण उठा लाया चोरी से हमको, और राम जी उठा ले चोरी से, मैं तेरे साथ चोरी चली जाऊं इसे चोरी से। तो फिर अगर रावण ने चोरी से उठाया हमको है और तू भी चोरी से उठा ले जा, तू भी, तो फिर रावण में और राम में फर्क क्या बचेगा? लोग क्या कहेंगे, रावण ने चुरा लाया रावण, राम जी हनुमान जी के पठे चुरवा लिए जानकी जी को, फिर रावण राम में फर्क क्या बचा? इसलिए मैं चोरी से राम के पास जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। जाओ, जहां इतना कष्ट मैंने सहा, एक महीना और सही राम जी से कहो राम जी आवे राक्षस को, रावण को मार कर और हमको यहाँ से सम्मान के साथ ले जावें, तब तो हमारा जाना सार्थक होगा। और चोरी से जाएंगे तो फिर रावण और राम में क्या अंतर बचेगा? मास दिवस महू नाथ न आवा, मास दिवस महू नाथ न आवा, तो पुन मोही जियत नहीं पावा, तो पुन मोही जियत नहीं पावा, कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम हो तात तात अब जाना, तुम हो तात तात अब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुन मोह कहु सोई दिन सो राती, पुन मोह कहु सोई दिन सो राती। सीता मैया ने रोते हुए कहा हनुमान जी तुमको देख करके थोड़ा सा ठंडक मिली थी, बाकी तो हमारा कष्ट देख ही चुके हो, तुम हूँ तात कहा तब जाना, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं, सब मेरे कष्ट को तुम देख लियो, मैं कितना कष्ट में यहाँ पर हूँ, लेकिन तुमको देख के कुछ ठंडक मिली थी। अब तुम जा रहे हो मुझको छोड़ के राम जी के पास, पुण्य मोह को सोई दिन सोई राती, पुण्य मोह को सोई दिन, फिर वही तपिश, फिर वही धमकियाँ, फिर वही जलन, फिर वही जलना पड़ेगा हमको तुम्हारे बिना। तुमको देख के कुछ राहत मिली थी। ध्यान दे के सुनिएगा, हनुमान जी बेटे हैं, बंदर हैं, राम दूत हैं, वो सब ठीक है, हनुमान जी एक संत है। ध्यान दे के सुनना। और संत का एक प्रभाव होता है कि कितना भी जलन पड़ी हो देह में, जीवन में कितना भी तपिश हो जीवन में, लेकिन संत ऐसी बढ़िया एसी होता है, एसी। जैसे बाहर मई जून का महीना हो, 49-50 की डिग्री चल रही हो बाहर, 40-50 की डिग्री, और बाहर एकदम देही फट रही हो, और आप बढ़िया एसी कमरा हो और 17 पर चल रहा हो, 19 पर चल रहा हो, और कमरा खोले बैठ जाओ, तो कैसा अनुभव होता है? कैसा? संत लगभग ऐसी होता है। जीवन के सारे तपिश को, जीवन के सारे ताप को संत मिलता है तो लगता है आहा जिंदगी धूप। हाँ, संत को देखो तो लगता है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तो ही देख शीतल भय छाती, जिंदगी धूप तुम घना छाया। लेकिन अब तुम जा रहे हो तो पुण्य मोह को सोई दिन सो राती। रामायण में एक चौपाई है बालकांड में, कभी हाथ आए तो पढ़िएगा। बालकांड में एक चौपाई है कि संत और असंत में क्या फर्क होता है, संत और दुष्ट में क्या फर्क होता है। तो चौपाई लिखी है कि मिलत एक दुख दारुण देही, मिलत एक दुख दारुण देही, पिछुरत एक प्राण हरि लेही, बिछुड़त एक प्राण हरि लेही, पिछुरत एक प्राण हरि लेही। इस चौपाई में लिखा है कि संत और दुष्ट में फर्क होता है कि संत जब मिलता है, जीवन में आता है, तब वो महान कष्ट देता है। मिलत एक दुख दारुण देही, लेकिन संत में थोड़ा अंतर होता है। संत में क्या होता है, दुष्ट जब मिलता है तब परेशान करता है, लेकिन संत जब जीवन से जाता है तब वो बहुत दर्द देख के जाता है। बिछुरत एक प्राण हर ले। अब तू तेरे ऐसा संत आया था तो शीतल भय छाती, लेकिन तू जा रहा है राम के पास तो पुण्य मोह को सोई दिन सो राती, फिर वही जलन, फिर वही तपिश सहनी पड़ेगी।